सन 1971 में भी ऐसे ही हालात बन गए थे, जब मानव इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को रोकने के लिए और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत को जंग के लिए तैयार होना पड़ा। हालांकि जंग की ज्यादातर कार्रवाई तो पूर्वी मोर्चे पर हो रही थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर जो हुआ उसने सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यहाँ मुश्किलों को पार करके वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस की वो गाथा लिखी गई जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। 4 दिसंबर 1971 की उस सर्द चांदनी रात में जिस निर्णायक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई उसे आधुनिक भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रस्तुत है पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला का रण क्षेत्र, जिसने 1971 के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका अदा की। सन 1947 में जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने और भारत को अस्थिर करने की नीयत से भारत पर हमला किया। भारत ने कश्मीर में होने वाले हर पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सन 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग करने की एक और नाकाम कोशिश की, जिसमें 17 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की वो करारी अपमानजनक हार हुई, जिसका अंत ये हुआ कि पाकिस्तान को ताशकंद में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन 1971 में खुद ही डूब गया। ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी को पाकिस्तानी संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने विधिवत निर्वाचित सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की बजाय उन पर आतंकवाद का शासन थोप दिया, जिससे मजबूर होकर 1 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में शरणार्थी बनकर आश्रय लेना पड़ा। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल टिक्का खान की क्रूर दमनकारी नीतियों के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान को एक नई पहचान दिलाने के लिए संघर्षशील वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था। इस कारण पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला करने का फैसला किया। बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पाकिस्तानी हमले का शिकार बनने वाली पहली कुछ जगहों में से एक थी। 4 दिसंबर 1971 की रात में लेफ्टिनेंट धर्मवीर की प्लाटून को पेट्रोलिंग करते समय सीमा पार से हलचल का शोर सुनाई दिया। इस हलचल में उन्हें साफ साफ पता चल गया कि वहां बड़ी संख्या में टैंक हैं जो लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे हैं। हमारी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी पोस्ट पे हमला करेंगे सर। होगा मेजर आत्मा सिंह, जो सेना निरीक्षण पोस्ट से उड़ान भर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी की जानकारी दी जो सीमा से 16 किलोमीटर दूर थी, जिसमें लगभग 3000 जवानों की इन्फेंट्री ब्रिगेड, 48 टैंक और 72 बंद गाड़ियां आदि थे और इस सब भारत पर हमला करने लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे थे। लोंगेवाला में भारतीय सेना की ये पोस्ट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान में 23 पंजाब इन्फेंट्री सोल्जर्स और बीएसएफ की एक टुकड़ी ने संभाल रखी थी। इनके पास न तो तोपखाना था, न कोई टैंक सपोर्ट थी, न किसी तरह की बारूदी सुरंगें थी और न ही वायुसेना की कोई सपोर्ट थी। मैंने अपने हेडक्वार्टर से तुरंत सैन्य सहायता
हथियार, गोला बारूद वगैरह की अर्जेंट हेल्प भेजने की रिक्वेस्ट की, पर मुझसे कहा गया कि मैं दुश्मन को रोकूं या फिर पोस्ट छोड़कर रामगढ़ की ओर वापस आ सकता हूं, क्योंकि कोई मदद 6 घंटे से पहले पहुंचना मुश्किल है। कोई ट्रांसपोर्ट न होते हुए भी आते हुए दुश्मन को रोकने के लिए मैंने अपनी पोस्ट पर डट कर रुके रहने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए और मेरे जवानों के लिए सब कुछ था। प्रोविजन, वाटर, आर्म्स और एम्यूनेशन। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाव से पास लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम का हवा। समझिए, जब चिड़िया बाज के साथ रह सकती है तो हम तो इंसान हैं। कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। देव शिवा पर मोह शुभ कर्मन ते कब हो न टरो, न डरो अरसों जब जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हमले की पहली दस्तक ठीक आधी रात के बाद हुई। पाकिस्तानियों ने अपनी मीडियम आर्टिलरी गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीएसएफ डिटैचमेंट के 10 ऊँटों में से 5 मारे गए। भारतीय सेना ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने तब तक कोई फायर नहीं किया जब तक पाकिस्तान के बड़े टैंक उनसे 15 से 30 मीटर करीब तक नहीं आ गए थे। उन्होंने अपने रिकॉयलर्स राइफल संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया। इस फायरिंग ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। उनके पांव उसी वक्त लड़खड़ा गए, क्योंकि इस फायरिंग से पाकिस्तानी टैंकों पर लगे एक्स्ट्रा फ्यूल बैरल्स पर वार किया गया था। पाकिस्तानी सैनिक इन टैंकों पर जैसलमेर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल के टैंकर साथ लेकर चल रहे थे। इस धमाके से इन टैंकों में जो आग लगी वो इतनी ज्यादा थी कि ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को सारा मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आग और धुएं ने पर्दा बना दिया था। हमारी तरफ बढ़ती पाकिस्तानी सेना को रुकना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों को कांटेदार तारे दिखाई दी, जो अंधेरे के कारण उनसे नजरअंदाज हो गए थे। वो सतर्क हो गए थे, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि आसपास बारूदी सुरंगें बिछी हुई हो सकती हैं। पाकिस्तानी सेना ने बारूदी सुरंगें ढूंढना शुरू की और इस काम में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 2 घंटे कमा दिए। सुबह की रोशनी उन्हें मार देने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानियों ने 2 घंटे बाद फिर से इस पोस्ट को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुके थे, क्योंकि जब तक वो दूसरे हमले के लिए तैयार होते, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लोंगेवाला पोस्ट के आसपास की रेत में धंस गए थे। भारतीय सेना की कंपनी बराबर नफरी ने अपनी से कई गुना बड़ी ब्रिगेड को राइफल, मशीन गन और मोर्टार के फायर से पूरी रात रोके रखा और उनके 12 टैंक तबाह कर दिए। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल बहुत मजबूत हो गया और पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स को अपने हमले का प्लान विफल होता नजर आया। सुबह होने तक भी पाकिस्तानी सेना भारतीय जमीन पर पांव नहीं जमा पाई थी। और फटते ही आसमान में हमारी भारतीय वायुसेना के हांटर गिर आ गए थे। उन्होंने हमारे सरहद में घुसे पाकिस्तानियों पर बमबारी करनी शुरू कर दी।
as such that we decided to change the armament of the aircraft to tank-penetrating rockets, armor-penetrating rockets, and that took some time. The ground crew worked very hard in the darkness and got the aircraft ready by dawn. The first two aircraft flown by Coordinated DPA Das and Flight Lieutenant Hussain with the instructions to examine if any tanks around Jaisalmer airfield itself. वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। दोपहर होने तक जंग खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की सेना भाग गई थी या फिर मार दी गई थी। हमारा जो दुश्मन लोनावाला में नाश्ता, जैसलमेर में लंच और जोधपुर में डिनर करने निकला था, वो खुद ही चीर कौवों का भोजन बन चुका था। इस जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। उनके 200 सैनिक मारे गए, 48 टैंक नष्ट हुए और 500 से ज्यादा गाड़ियां बर्बाद हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारत के 2 सैनिक शहीद हुए और एक जीप पर लगी रिकॉर्डलेस राइफल बर्बाद हुई। दुनिया में न जाने कितने युद्ध हुए हैं, लेकिन दुनिया में आधुनिक युद्धों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जिसमें इस तरह से एक तरफा परिणाम मिले होंगे। ब्रिगेडियर जॉन पुरी को उनकी पराक्रम, वीरता और अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने जिस मुश्किल घड़ी में धैर्य का परिचय देते हुए अपने साथियों को बाधाओं को पार करके विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें संदेह एक कठिन कार्य था। एक पैदल सैनिक के दम पर बिना किसी कवच को धारण किए अपने से 30 गुना बड़ी सेना को पराजित करना सच में एक अद्भुत उदाहरण है। भारतवर्ष में उनके नेतृत्व, साहस और देश के लिए उनकी मर मिटने को तैयार रहने वाली भावना के लिए देश सदा उनका आभारी रहेगा। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के इतिहासकार भी इस लोनावाला की जंग को दुनिया की अनोखी जंग मानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स हिटर ने अपने लेख टेकिंग ऑन द एनिमी ऑफ लोनावाला में हुई जंग की तुलना थर्मोपाइले के युद्ध से करते हुए इस युद्ध को 1971 के युद्ध का निर्णायक क्षण बताया है। विश्व की अन्य सैन्य ताकतों ने भी लोनावाला की जंग को दुनिया की हैरान कर देने वाली जंग बताया है। चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ ऑफ ब्रिटेन के फील्ड मार्शल R.M. कार्वर 1971 में हुए युद्ध की समाप्ति के कुछ सप्ताह बाद भारत आए और खासतौर पर लोनावाला गए थे। उन्होंने इस जंग में हिस्सा लेने वाली 23 पंजाब रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी की तारीफ करते हुए इस जंग को अविश्वसनीय बाधाओं के विरुद्ध लड़ने वाली भारतीय सेना की उपलब्धि बताया। यदि ही लोनावाला हार जाते तो 1971 के युद्ध का परिणाम शायद कुछ और ही होता। पाकिस्तान को जोधपुर तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाता और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाता। अगर हम विंस्टन चर्चिल के शब्दों में कहें कि मानव संघर्षों के इतिहास में कदाचित ही ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जिसमें मुट्ठी भर सैनिकों ने करोड़ों देशवासी लोगों के हितों की रक्षा की होगी। लोनावाला में हुई जंग और उसमें मिली जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से कोई भी युद्ध जीतने में सक्षम है। और इस जीत के साथ भारतीय सेना ने अपने भविष्य के युद्धों में जीत की नींव रखी। फिर वो चाहे 1984 का सियाचिन युद्ध हो, 1999 का कारगिल हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो,
पाकिस्तान का घाव हमेशा ताजा ही रहेगा। भारतीय सेना ने आज 13 लाख कर्मी हैं जो भारत को वैश्विक सैन्य शक्तियों में चौथे स्थान पर सुशोभित करते हैं। फिर वो चाहे भारतीय सेना की भारी वर्दी हो या वायुसेना की किसी जेट विमान की गूंज, या फिर चाहे उस अनंत समुद्र की रखवाली करने वाले भारतीय नौसैनिक बेड़े, भारतीय रक्षा सेनाएं एक जीवन श्रेष्ठ जीवन को चरितार्थ करती हैं। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर। शंख सी पुकार कर, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। जय